हेलो। नमस्कार। जय श्री राम। मैं आज आपके सामने इसलिए आया हूँ और एक वीडियो मैं ये बनाना चाहता था कि मुझे एक जानकारी हासिल हुई है जिसके जो हेल्थ से रिलेटेड है, हेल्थ टिप के रिलेटेड है और इसको मैं शेयर करना चाहता था ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा हो सके। वैसे तो ये रेसिपी बहुत लोगों को पता है, थोड़ी बहुत सुनी हुई होती है। ख़ास करके मैंने इसका वीडियो हिम्स हॉस्पिटल जो चंडीगढ़ में है, वहाँ से मैंने ये रेसिपी देखी है और कुछ 8-15 दिनों से मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ। तो अल्कलाइन वाटर से जो फ़ायदे हो सकते हैं वो मैं बनाता हूँ और उन्होंने कैसे मुझे हमें बताया है और उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी मैं एक जानकारी शेयर करना चाहता था। तो ये सब मुझे करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मुझे खुद को एक आईबीएस करके एक बीमारी नहीं कह सकते लेकिन एक इश्यू है जो गट और माइंड से रिलेटेड है। और इसकी वजह से होता क्या है कि आपके बहुत सारे सिम्पटम्स, आप कुछ पर्टिकुलर कोई खाना खाते हैं जैसे खोया हो गया या फिर मैदा हो गया, ये खाने से आपको कुछ इरिटेशन होता है पेट में और उसकी वजह से ब्लोटिंग होता है, गैस होती है, काफ़ी एसिडिटी होती है और आपका जो माइंड है वो भी फोकस नहीं कर सकते हैं और ऐसी काफ़ी इसके अलग-अलग प्रॉब्लम्स हैं। तो ये मुझे भी था, इससे मैं 10 सालों से मैं इससे जूझ रहा हूँ। मैंने बहुत सारी दवाइयाँ ट्राई की, जैसे एलोपैथी ट्राई की, सारे टेस्ट करवा लिए, फिर होम्योपैथी दवा ट्राई की, लेकिन इसका पूरी तरह से इलाज नहीं हो सकता है। तो ये जो रेसिपी है जो मैंने कुछ दिनों पहले सुनी, करीब 8-15 दिनों पहले, इससे मुझे थोड़ा-थोड़ा इम्प्रूवमेंट और थोड़ा आराम मुझे होता हुआ दिख रहा है। इसलिए मैं चाहता था कि मैं ये जानकारी आपके सामने थोड़ा शेयर करूँ और ये कैसे बनाते हैं और इसको कैसे आप अपने घर में ईज़िली बना के आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इसके फ़ायदे क्या-क्या हैं, मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो अल्कलाइन वाटर ये एक बहुत साधारण सी, सिंपल सी रेसिपी है और ज़्यादातर अल्कलाइन वाटर इसका यूज़ तब किया जाता है जब बॉडी में एसिडिटी बहुत बढ़ जाती है। और एसिडिटी का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ़ आपको खट्टे डकार हो, जलन हो, खाते वक़्त आपको कोई तकलीफ़ हो रही हो या फिर आपको गैसेस हो, तो ये तो चीज़ें हैं ही। ये बहुत प्राइमरी लेवल की एसिडिटी होती है। लेकिन जब ब्लड में आपका पीएच लेवल थोड़ा-सा कम हो जाता है, 7 के नीचे आ जाता है, तब वो ज़्यादातर एसिडिटी कहलाती है और वो ब्लड में जब वो एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो आपके फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, ऑक्सीडेंट्स बढ़ जाते हैं और इसकी वजह से आपको बहुत सारी ऑर्गन्स के साथ भी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। इससे स्ट्रेस भी बढ़ता है। तो ये कम करने के लिए और इसको पूरी तरह कंट्रोल में रखने के लिए ये अल्कलाइन वाटर आप ट्राई करिए। इससे आपकी सारे प्रॉब्लम्स कम होना शुरू हो जाएँगी। इसको थोड़ा-सा वक़्त दीजिए, थोड़ा-सा टाइम लग सकता है इसको, लेकिन आप धीरे-धीरे इसको अगर इस्तेमाल करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है आपके प्रॉब्लम्स धीरे-धीरे कम हो जाएँगे। इसमें अगर आपको मोटापा कम करना है वो भी कम हो सकता है। आपके स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स, गट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, पेट की प्रॉब्लम्स, आँखों की प्रॉब्लम्स, ये सारी प्रॉब्लम्स धीरे-धीरे आपको दिखेगा कि ये इससे कम हो रही हैं। तो चलो देखते हैं कि इसका रेसिपी कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो आपको पानी लेना है, करीब 2 से 3 लीटर या 4 लीटर आपके हिसाब से, जितना आप एक दिन में आपको अगर पूरे पीना है धीरे-धीरे, तो आप उतना लीटर का कैपेसिटी का अपना एक मटका कह लीजिए या सुराही कह लीजिए, इसको आप पानी लें उसमें। अब मैं दिखाता हूँ कि हमने इस चीज़ को कैसे बनाया है। तो हमने एक सुराही ली है, उस सुराही के अंदर अ, आप देख सकते हैं इस सुराही के अंदर हमने करीब 2 या 3 लीटर का पानी हमने इसमें
भर के रखा है। इस पानी को हम करीब रात को 10 या 11 बजे हम इसमें भर के रख देते हैं, पूरा भर के, और इसको छोड़ देते हैं ढककर। और इसको 10 से 12 घंटे हम इसको ऐसे ही पानी रख देते हैं, रख के छोड़ देते हैं। 12 घंटे के बाद जब ये 12 घंटे हो जाएंगे तो इस सुराही में से हम पानी निकाल के हम फिर इस ऐसे कांच की बोतल में, ऐसे कांच का जो बॉक्स है या फिर बोतल कह लीजिए, बॉटल कह लीजिए, ये भी 2 से 3 लीटर की है, 4 लीटर की है। इसमें हम इस तरह से पानी इसको शिफ्ट कर देते हैं। और आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी सब्जियां डाली हैं। इसमें करीब 7 तरह की सब्जियां जाती है, जिसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो वो पानी 12 घंटे के बाद सुराही का पानी जब हम इसमें शिफ्ट कर देते हैं तो उसमें हम फिर 7 तरह की जो सब्जियां हैं वो डालते हैं। पहली आती है उसमें धनिया के पत्ते, 4 से 5 धनिया के पत्ते फ्रेश वाले। फिर पुदीना के पत्ते 5 या 6, आप उसे पूरे डंडी के साथ डाल सकते हैं। मिर्ची डालनी है, मिर्ची को बीच में से थोड़ा सा काट के बीच में से उसको चीरा दे के पूरे उसके डंडी के साथ उसको पानी में डालना है। फिर चौथा आता है गाजर के कुछ 4 से 5 टुकड़े। फिर खीरा होता है, अपनी खीरे के एक 2 से 4 कटे हुए टुकड़े। फिर उसमें अदरक का एक छोटा टुकड़ा, नींबू का एक छोटा टुकड़ा, और आई थिंक बस ये चीज़ें आप इसमें डाल के उसको बॉटल को छोड़ दीजिए बंद करके कांच के बॉटल में, और उसको फिर से 10 से 12 घंटे के लिए आप छोड़ दीजिए। 10 से 12 घंटे के बाद फिर आप एक एक ग्लास इसको आप धीरे धीरे पी सकते हैं। तो सुबह उठने के बाद में भी आप कुछ खा लीजिए, खाने के बाद आप थोड़ा 1 घंटे के बाद इसको 1 गिलास पीजिए। फिर दोपहर में थोड़ा सा पीजिए, फिर रात को पीजिए। ऐसे दिन में 2 से 3 बार 4 बार आपको ये पानी पीना है। इससे होगा क्या कि थोड़े थोड़े अंतराल में दिन में आपके पेट में ये पानी जाएगा, तो ये अल्कलाइनिटी और एसिडिटी रेगुलेट करेगा बॉडी की। और आप ये कंटिन्यूस लगातार 8 से 15 दिन, महीना भर कंटिन्यूस 3 महीने 6 महीने ऐसे जब आपको आप ये करते रहेंगे तो आपको इसके धीरे धीरे इफ़ेक्ट्स आपको दिखते जाएंगे। तो आपको देखेंगे कि आपकी एसिडिटी कम हो गई है, आपका ब्लड का जो पीएच लेवल है वो मेंटेन हुआ है 7 के करीब, जो एसिडिटी के वजह से कम हो गया था, तो अभी वो 7 के नज़दीक आ गया, 7.45 तक के वो मेंटेन होना चाहिए। तो इसके बाद फिर आप देखेंगे आपकी बॉडी में आपके टॉक्सिन्स जो है पूरे निकल जाएंगे, आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स आएंगी। आप धीरे धीरे आप ये इसको अनुभव करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप खुद इसको यूज़ करें, इस्तेमाल करके देखें और आपके अनुभव शेयर करें। बाकी लोग जो भी ये रेसिपी और ये चीज़ अल्कलाइन वाटर यूज़ कर रहे होंगे, तो आप भी इसके ऊपर इस वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर डाल के शेयर करें, ताकि और लोगों को भी इसके बारे में जानकारी हो। दूसरे लोगों के अनुभव जब हम सुनते हैं तो इससे और भी हमें उसको करने की इंस्पिरेशन मिलती है और इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो ठीक है, इतना ही मुझे कहना था, और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।